हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं फूड स्टॉक्स की, यानी कि खाद्य सामान, खाद्य मैं कहूंगा यहाँ पे जो जरूरी चीजें हैं उनका संकट दुनिया भर में बहुत जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। और उस संकट का मेन जो कारण है वो है रशिया यूक्रेन का वॉर का लंबा खिंचना। अब आप कहोगे यार, कहाँ रशिया यूक्रेन वॉर इतने टाइम से चल रहा है और खाद्य संकट की बातें कैसे चल रही हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे मार्केट में आप देखोगे, मार्केट में क्या, आप जनरल सेंटीमेंट अगर देखो, जब महंगाई कहीं पे बढ़ती है किसी भी देश में, तो जो जरूरी सामान है, जो एसेंशियल जो आइटम्स हैं, उन्हीं को ही लोग खरीदते हैं, उन्हीं की डिमांड जो है ज़्यादा रहती है, बाकी सबकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रिलेशन से इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज ऐसे ही एक फूड स्टॉक को समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आज से नहीं बल्कि 100 साल से फूड सेक्टर में एक टॉप का प्लेयर रहा है। चाहे आप ब्रेड्स की बात करो, चाहे होल व्हीट ब्रेड हो, व्हाइट सैंडविच ब्रेड हो, ब्रेड असॉर्टमेंट्स हो, डेली ब्रेड्स हो, बिस्किट्स हो, ये सब ब्रिटानिया का मेजर मैं कहूंगा प्रोडक्ट यही है। ब्रिटानिया के केक्स, ब्रिटानिया के रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये ब्रेड की बात हो रही है इंडिया में, तो अगर आप देखा जाए, नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, तो किस तरीके से मेजरली चपाती का ज़्यादा चलन होता है, लेकिन ये ब्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट बन चुका है, खास करके सिटीज़ के अंदर जहां बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब बात करते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को। अगर आप देखोगे, हम बात कर रहे थे रशिया और यूक्रेन की, लड़ाई हुई एज यूजुअल। रशिया का जो मेजर प्लान था वो अभी भी इंटैक्ट है। मेजर प्लान था वो ये एरिया, इस एरिया के ऊपर उसका मेजर प्लान था कि यूक्रेन को समुद्री सीमा से कट करना। और यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी ये क्रीमिया वाला एरिया रशिया के पास है ही, तो सबसे पहले इसको तो फिर भी हम बाद में कहेंगे, लेकिन ये एरिया पहले कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि रशिया के लिए इजी हो जाए इस एरिया में। और यूक्रेन को पूरे यूरोप का ब्रेड एंड बटर कहा जाता है, पूरे यूरोप की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, यानी कि यहाँ गेहूं का बहुत जबरदस्त तरीके से उत्पादन होता है। चाहे आप यूक्रेन की बात करो चाहे रशिया की बात करो, दोनों कंट्रीज में गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन तो खुद की कम है तो इतनी खपत नहीं है। चाहे अगर आप कंपैरिजन में इनकी इंडिया से कंपैरिजन करो तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं का, बट इंडिया के अंदर खुद की इतनी ज्यादा खपत है कि इंडिया इतना एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ये मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जब बात आती है गेहूं की। तो मतलब पूरी दुनिया में संकट, खाद्य संकट, वो भी बेसिक चीजों का, यानी कि गेहूं का, ब्रेड का, रोटी का, चपाती का। आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, ये खाद्य संकट बहुत इंपॉर्टेंट जो कि गहराता जा रहा है। पहले इनिशियल सेगमेंट में जब यहाँ पे वॉर हुआ था तो यही आशंका थी कि अगर वॉर लंबा खिंचा, और यहाँ पे जब वॉर लंबा खिंचा तो एक्सपोर्ट के लिए जो एरियाज हैं, इन एरियाज पे भी खतरा है, शिप्स हैं, मिसाइल्स चल रही है। ये एरिया तो पहले मैं कहूँगा कंप्लीटली ब्लॉक्ड एरिया है, लेकिन इस एरिया पे भी खतरा चल रहा है। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही खतरनाक और डेंजरस सिचुएशन हो रही है अगर खाद्य संकट इस तरीके से जा रहा है। तो अब आने वाले टाइम पे, जैसा मेरा अपना मानना है, आपने देखा होगा आईटी स्टॉक जबरदस्त तरीके से रैली किए, करेक्शन मोड में चले गए, लेकिन ये खाद्य स्टॉक्स की बारी, जिसमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है। चाहे आप तेल की बात करो, खाने वाले तेल की बात करो यहाँ पे, और भी मैं कहूंगा आप फूड आइटम्स वाले स्टॉक्स के ऊपर जरा फोकस आने वाले 6 महीने, आने वाले साल भर, जब तक ये वॉर इस तरीके से खिंचता रहता है, जब तक चीजें नॉर्मल हो रही है। अब यूक्रेन में बम बरस रहे हैं तो गेहूं का उत्पादन कहां से होगा, ये तो जरा सोचिए आने वाले टाइम पे किस तरीके से वहां की फसल जो क्रॉप साइकिल से पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये यूक्रेन के लिए नहीं, पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए एक संकट जो है खाद्य संकट के रूप में गहराता जा रहा है। तो इसीलिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 85,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एक एवरग्रीन शेयर, देखिए 4,000 5,000 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू आज 15,000 करोड़ तक है, लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ करता हुआ जा रहा है। यही नहीं,
आप प्रॉफिटेबिलिटी को देख सकते हो, 130 करोड़, 200 करोड़ लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई कमी नहीं है। अब अगर पिछले 10 साल के प्रॉफिट ग्रोथ को देखोगे तो 24% 10 साल का देखिए एनुअली भाग रहा है। और अगर आप देखोगे पिछले 10 साल का स्टॉक प्राइस का CAGR तो 30% के हिसाब से आपको रिटर्न दे रहा है। लेकिन पिछले 3 साल, पिछले 1 साल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इतना जबरदस्त रैली आपको देखने को नहीं मिला है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में। लेकिन अब क्यों ये रडार में है? खाद्य संकट की वजह से। तो चलिए मंथली चार्ट पे समझते हैं इस स्टॉक को। आप देखोगे कि 2013 में ये स्टॉक 400-500 रुपए का लेवल पे था। अब आप देखिए, अब इन स्टॉक से मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये उम्मीद करो कि ये स्टॉक 500 से 50,000 पहुंच जाए, मतलब 100 गुना 150 गुना रिटर्न है। लेकिन ये स्टॉक जब भागते हैं तो इनका जो ऑन एन एवरेज जो रिटर्न होता है वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड होती है, कंसिस्टेंसी। तो फिलहाल ये रडार में क्यों आया? क्योंकि जैसा कि अगर आप इस स्टॉक के पुराने पार्ट्स को देखो, ये पुराने पार्ट्स को देखो, ये देखिए इन्हीं एरियाज में देखिए 20 और 50 के बीच में यहाँ पे ये वापसी होती है इसकी। ये देख रहे हैं, ये इसी एरिया में अपना सपोर्ट लेके चल देता है मंथली की अगर बात की जाए। आप देखोगे, मैं आपको क्यों कहता हूं कि भाई मूविंग एवरेज से जितनी दूर होते हो रिस्क आपका बढ़ता जाता है। आप क्लियरली देख लीजिए, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बताई जाती है ना वीडियोस के बीच में, इसीलिए मैं आपको यही कहता हूं कि रेगुलरली वीडियोस को जब आप देखते हो तो बहुत सारी लर्निंग्स आपके सामने होती है। ये देखिए, मूविंग एवरेज से दूर आप होगे तो रिस्क आपका बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए कभी भी हो, मूविंग एवरेज से दूरी आपको रिस्क बढ़ाती है। इसीलिए हमेशा क्लोज टू द मूविंग एवरेज बाइंग जो है वो आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देती है। अब हम बात कर रहे थे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की इस कैंडल को, जो कि अभी ये मई मंथ जो है वो एंड होने वाला है। इसमें वॉल्यूम है। इस कैंडल में आप इसका प्राइस का जो पूरा का पूरा ओवरऑल लो से हाई का एरिया, कैंडल की बॉडी को आप देख सकते हो। तो आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करते हैं कि बहुत जबरदस्त रैली, धीरे धीरे करके एंटीसिपेशन। और ये स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हैं, मजबूती वाले स्टॉक्स हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलेंगे। RSI को देखिए अब आप कहाँ पे हैं। अब मैं आया वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे पिछली बार भी आपने देखा कि 200 SMA ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। इस बार भी वही 200 SMA स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और एक यहाँ पे जो हमने देखा उसको तसल्ली से देखिए, एक दिशा बदलती हुई आपको देखने को मिली। ये देखिए दिशा बदली कि नहीं बदली, ये देखिए ये दिशा जो बदली है, यानी कि हायर लो का फॉर्मेशन। अब ये पार्ट हमारे लिए 3600 का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही कारण है कि ये स्टॉक नजरों में आया है। और यूक्रेन के खाद्य संकट को आपने देखा कि वो कैसे गहराया है। वीकली में अगर मैं बात करूं तो अभी हम सिचुएशन देखें, थोड़ा सा मोमेंटम लॉस में है। और मोमेंटम गेन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो, जैसे कि हम आपको बार बार कहते हैं कि आपको जो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है वो 200 SMA से ऊपर एक बहुत बढ़िया बेहतरीन जोन बनता है। वहां पे आपको, जैसे कि पिछली बार अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को देखोगे तो 3600 से 4000 या 4100 के अराउंड का रैली कितना बढ़िया था, ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। और वो भी 200 SMA से ऊपर। तो आने वाले टाइम पे ये जो रैली अभी कंटिन्यू हो रही है, तो नेक्स्ट करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस स्टॉक के लिए, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के लिए। तो फूड स्टॉक की हमने बात करी, उसमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज था। और आप और स्टॉक्स को भी देखिए, इसके पीयर ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए। आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पे फूड आइटम से रिलेटेड, उसको एनालाइज कीजिए। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है लो रिस्क की, उसी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आगे बढ़ना है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको यही कहेंगे, देखिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए हम जीरोधा काइट का ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। और अगर आपके पास अब तक जीरोधा काइट का ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। लिंक आपको शेयर्ड है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।